हेलो एवरीवन। आज हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे होमोनिम्स के ऊपर। तो पहले भी हमने एक एक्सरसाइज की थी, आज उसको पार्ट 2 में हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन से जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, दो दिए होते हैं जो अक्सर एग्जाम में भी आते हैं। तो हमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करें, क्योंकि वो बोलने में एक जैसे होते हैं तो दिमाग में कंफ्यूजन रह जाता है कि ये स्पेलिंग वाला आएगा या ये वाला आएगा। तो आज वही हम डाउट क्लियर करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। तो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि हमें दो दो वर्ड दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इनमें से एक चूज करना है। और ये सेंटेंस दिया हुआ है कि हमने देखा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दी है, वहां इनमें से कौन सा आएगा। तो पहला सेंटेंस देखो, अ गुड फेलो विल नॉट डैश अ फ्रेंड इन डीड। तो यहाँ पे दो वर्ड दिए हैं, डेजर्ट और डेजर्ट। बोलने में तो बिल्कुल इको जैसे हैं। अब ये देखिए कि ये जो डेजर्ट होता है, इसका मतलब होता है किसी को छोड़ देना। ये क्या है कि अकेला छोड़ देना। जैसे मरुस्थल होता है, रेगिस्तान होता है, उससे बना है ये डेजर्ट है। ये डेजर्ट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, मजेदार में छोड़ देना। ये डेजर्ट होता है जो खाने के बाद हम स्वीट डिश वगैरह खाते हैं, उसको कहते हैं। तो यहां पे तो अप्रोप्रिएट देखेंगे कौन आता है। ए गुड फेलो विल नॉट डैश अ फ्रेंड इन डीड। कोई भी जो अच्छा होता आदमी, वो कभी अपने दोस्त को जिसको जरूरत होती है वो उसको मजेदार में नहीं छोड़ता। तो यहां पे जो हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा वो आएगा डेजर्ट, ये वाला। अब यहाँ पे डेजर्ट की तो कोई बात ही नहीं है, कोई खाने के बाद खाने की कोई बात ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारा जो अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा डेजर्ट। दूसरा देखो, ए गुड राइटर ऑलवेज यूजेस डैश एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। अब यहाँ पे दो वर्ड दिए, एक कोमा और एक कोमा। बोलने में एक जैसे हैं। यहाँ पे डबल एम ए है। ये कोमा का मतलब होता है कोई अगर अनकॉन्शियस हो जाता है लॉन्ग टर्म, उसको कोई होश ही नहीं रहती क्या हो रहा है आसपास में, तो कहते हैं ना हम कोमा में चला गया है। ये कोमा होता है जो हम ग्रामर में एक वर्ड के बाद दूसरा जब लिखते हैं तो कोमा डालते हैं, उसको कहते हैं। अब हम बात करें, ए गुड राइटर ऑलवेज यूजेस डैश एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। जो एक अच्छा राइटर होता है वो सही जगह पर कोमा लगाता है। तो अब कोमा यही वाला होगा। यहाँ अनकॉन्शियस की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो एक राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो ग्रामर की बात कर रहे हैं, उसमें हम ये वाला लगाएंगे कोमा। What he says is hardly डैश क्रेडिबल या क्रेडिटेबल। अब ये देखो, यहां क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास योग्य। क्रेडिटेबल होता है किसी चीज का किसी को श्रेय देना। अब हम क्या बात कर रहे हैं, व्हाट ही सेज इज हार्डली डैश। जो वो कह रहा है वो मुश्किल से ही उस पर विश्वास किया जाता है, किया जा सकता है। तो हार्डली क्रेडिबल यहां पे आ जाएगा कि वो विश्वास योग्य नहीं जो वो कह रहा है। अब क्रेडिटेबल यहाँ पे कोई ऐसी तो बात निकल के आ नहीं रही कि जो क्रेडिटेबल मतलब किसी को किसी चीज का श्रेय देने की बात तो ऐसे नहीं हो रही ना। व्हाट ही सेज इज हार्डली क्रेडिबल, जो वो कहता है उस पर विश्वास करना मुश्किल है। ही बिल्ट हिज डैश बाई हार्ड वर्क। तो अब दो हैं, कैरियर कैरियर। अब बोलने में एक ही जैसे हैं। ये कैरियर का मतलब होता है जैसे ट्रांसपोर्ट से हम गुड्स जो सामान है एक जगह से दूसरी लेके जाते हैं। ये कैरियर का मतलब होता है कि जो अपना व्यवसाय से रिलेटेड अपना जो आगे बढ़ने का जो होता है कैरियर, वो उसको बोलते हैं कि आगे बढ़ने का उसका जो है उसके लिए। ही बिल्ट हिज डैश बाई हार्ड वर्क। उसने जो अपना मुकाम बनाया है वो बड़ी मेहनत से बनाया है। तो यहाँ पे ये कैरियर आएगा, कैरियर आएगा ये वाला। ये नहीं आएगा, यहाँ ट्रांसपोर्ट की तो कोई बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे कैरियर। ठीक है, आगे देखिए, द डैश वाज कवर्ड विद वाइट शीट। अब ये दो वर्ड दिए हुए हैं, ये कॉपस। ये कॉप्स का मतलब होता है कि जो डेड बॉडी, और ये कॉप्स जो होता है ये होता है जो आर्मी में जो
सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं कॉप्स, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहां हम कह रहे हैं द डैश वाज कवर्ड विद वाइट शीट, तो ये वाइट शीट से कवर किया गया। किसको वाइट शीट से कवर किया? डेड बॉडी को ही करेंगे ना, तो यहां पे आ जाएगा कॉप्स। डैश मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसमें दो वर्ड दिए प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस है, बाकी सेम है। तो यहाँ पे सी का होता है वो हम नाउन के तौर पे यूज करते हैं वहां के, और ये है प्रैक्टाइज। बेसिकली इसका मतलब है प्रैक्टिस करना, वो जो क्रिया होती है उसको प्रैक्टाइज कहते हैं। ये प्रैक्टिस को हम बोलने में सेम ही आते हैं। ये प्रैक्टिस का मतलब होता है जो मतलब अभ्यास, ये अभ्यास करना। अब ये देखो यहां डैश मेक्स ए मैन परफेक्ट है, तो अभ्यास है ना, अभ्यास करना तो नहीं, तो यहां पे हम वर्ब के तौर पे नहीं यूज कर रहे, तो यहां पे हम कर रहे हैं नाउन के तौर पे, तो प्रैक्टिस आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जो अभ्यास होता है, तो यहां पे आ जाएगा अभ्यास जो है आदमी को बड़ा सक्षम, परफेक्ट बना देता है। ही कैन डैश मैनी केसेस टू प्रूव हिज पॉइंट, वो बहुत सारे केसेस बता सकता है अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो इसमें दो चीजें दी हुई हैं, साइट और साइट। अब ये जो साइट है इसका मतलब होता है कोई जगह, या ये इसका सच मतलब होता है कि कोई एग्जाम्पल कोट करना। साइट द एग्जाम्पल, ये साइट का मतलब होता है कोई जगह, किसी चीज के लिए साइट, कौन सी जगह सेलेक्ट कर ली, जैसे बिल्डिंग के लिए साइट हो गई। तो यहां पे हमारा सेंटेंस देखते हैं, ही कैन डैश मैनी केसेस टू प्रूव हिज पॉइंट, वो बहुत सारे जो केसेस है बता सकता है अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो साइट यहां पे एग्जाम्पल दे सकता है, तो यहां पे आ जाएगा CITE। अगर ये होता दिस इज अ ब्यूटीफुल साइट फॉर दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के लिए बड़ा सुंदर जगह है, तब तो ये वाला साइट आना था। कैन यू डैश दिस स्टिक, अब यहां पे ब्रेक और ब्रेक बोलने में एक ही है होमोनिम में। अब ये ब्रेक है, इसका जो मतलब होता है कि तोड़ना, और ये ब्रेक है जो जैसे साइकिल की ब्रेक होती है, स्कूटर की होती है, कार की होता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है, या व्हीकल जो भी होता है वो रुक जाता है। तो यहां पे हम बात करें कैन यू डैश दिस स्टिक, क्या आप इस लकड़ी को, तो तोड़ने की बात ही होगी ना, ब्रेक लगाने की तो कोई बात है नहीं, वो कौन सी चल रही है। तो कैन यू ब्रेक दिस स्टिक, तो यहां ये वाला ब्रेक आ जाएगा। शी इज ए वुमेन ऑफ डैश नेचर, अब ये एक जेलस है और जेलस है, यहां पे जे है, यहां पे जेड है। ये जे वाला जो जेलस होता है इसका मतलब होता है ईर्ष्या होती है। ये जेलस जो मतलब होता है इसका मतलब है कि किसी में बड़ा उत्साह होना, उसको जेलस बोलते हैं। तो हम ये देखते हैं यहां पे कौन सा आएगा, शी इज अ वुमेन ऑफ डैश नेचर, वो जो है ना बड़ी ईर्ष्यालु नेचर की लेडी है, तो ये यहां पे आ जाएगा जेलस, मतलब वो ईर्ष्या करती है, जलती है। न्यू दिल्ली इज द डैश ऑफ इंडिया, तो यहां पे दो दिए हैं कैपिटल और कैपिटल। ये कैपिटल का मतलब होता है कि जो न्यू दिल्ली है ना, वो राजधानी को हम कैपिटल बोलते हैं। ये कैपिटल को बोलते हैं हम जो पनिशमेंट होती है, जो मौत की सजा, कैपिटल पनिशमेंट इसको बोलते हैं। तो ये जो कैपिटल है यहां पे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल, राजधानी होगी ना, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहां पे ये आ गया। अब ये है इट इज रेनिंग एंड डैश इन द स्काई। अब इसमें दो दिए हैं लाइटनिंग और लाइटनिंग। ये लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली कड़कना, ये लाइटनिंग का मतलब होता है यहाँ पे ई साथ में है, लाइट के बाद ई है, इसका मतलब होता है किसी का हल्का कर देना। ये बिजली कड़कना, ये हल्का करना, देखो बोलने में बिल्कुल एक जैसे हैं।
इट इज रेनिंग एंड डैश इन द स्काई। भाई बरसात हो रही है, साथ में क्या होगा, बिजली कड़कना ही होगा ना बरसात के साथ, तो यहां पे हमारा आ जाएगा ये वाला लाइटनिंग इन द स्काई। वी शुड नॉट अडॉप्ट डैश मीन्स टू अचीव सक्सेस। हमें जो सफलता के लिए ये वाले साधन नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अब दो ऑप्शंस दिए हैं, फॉल और फॉल। ये फॉल होता है एक बर्ड, और ये फॉल जो होता है हमारा खराब तरीके, बुरे साधन। तो वी शुड नॉट अडॉप्ट, यहां पे खराब ही होगा ना, बुरा ही होगा ना, तो FOUL। यहां बर्ड की तो बात नहीं है। ही डिफीटेड द अर्लियर चैंपियन इन डैश मैच। अब ये देखो दो है, डुअल और डुअल बोलने में एक जैसे है, बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन सा लगाएं। अब ये डुअल जो होता है इसका मतलब होता है दो लोगों की भिड़ंत, और ये डुअल होता है दोहरा, जैसे किसी चीज पे दोहरा कंट्रोल हो। तो हमारा ये है ही डिफीटेड द अर्लियर चैंपियन इन डैश मैच। उसने पुराने चैंपियन को जो इस मैच में हरा दिया, आपस में जो भिड़ंत हुई, तो डुअल मैच, आमने सामने की टक्कर में हरा दिया। ही हैज डैश टू बी द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। तो यहां पे दो वर्ड दिए, सीज्ड और सीज्ड। ये सीज्ड मतलब अभी सीज से बना है, सीज्ड सेकंड फॉर्म है, मतलब वो अभी नहीं है, रुक गया है। ये सीज्ड का मतलब होता है किसी चीज को छीनना, जैसे किसी से झपट के कोई चीज छीन लेता है। ही हैज अ डैश टू बी द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। वो अब सोसाइटी का चेयरमैन नहीं रहा, तो यहां पे आ जाएगा सीज्ड। He has ceased to be the chairman of the society. Pay my best dash to your parents। तो यहां पे दो वर्ड दिए, कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट्स। अब कौन सा आएगा, ये भी होमोनिम्स है। देखो ये जो कंप्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है किसी को, मतलब एक चीज दूसरे को जब पूरक करती है, वो और उठाती है, उसको बोलते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्स का होता है रिगार्ड्स देना। तो यहां पे पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, ये वाला आएगा कॉम्प्लीमेंट्स, मेरे रिगार्ड देना अपने पेरेंट्स को। तो हमने काफी वर्ड जो है होमोनिम्स के इस वीडियो में कवर किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं आप प्रैक्टिकली उसको, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश होगी या कहीं भी एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव या वर्बल जो कम्युनिकेशन है या फिर कोई स्कूल का एग्ज़ाम है, उसमें आप सफल रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।